हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी भाइयों को पहले से ही पता है कि हम क्लास 10th में फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और जिसे हम हिंदी में विद्युत के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, इनके टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो क्या क्या इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ेंगे और आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल जो कि आपके परीक्षा के उद्देश्य से मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम विद्युत धारा तथा इसकी दिशा के बारे में पढ़ रहे होंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो नियम होंगे, जो आपकी परीक्षाओं के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे के सारे इसमें कवर कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मेरे भाई। पूरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट प्लस आपको एग्जाम हॉल में कैसे अच्छे तरीके से लिख के आना है और अच्छे नंबर कैसे अचीव करने हैं, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण हम लोग बिल्कुल इजी वे में समझने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो Q बराबर में क्या होता है मेरे भाई, Ne होता है। Q बराबर में क्या होता है, Ne होता है। तो यहाँ पर Q क्या है आपका, Q मेरे भाई आवेश है। Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Q सिंबल जो होगा वो आवेश को दिखा रहा होगा। N क्या है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है। यानी यहाँ पर n को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल सकते हैं मेरे भाई। अभी कैसे पूर्ण संख्या के रूप में होती है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जानने वाले हैं। और साथ ही साथ में मेरे भाई आपको ये जानना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति मेरे भाई ऋणात्मक होती है। आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसकी यूनिट की बात करें तो कूलम आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें यूज हुई हैं। Q बराबर Ne, तो Q का मतलब क्या होगा, आवेश होगा। N का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ये पूर्ण संख्या के रूप में होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में E का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और E इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, आवेश के बराबर इस पर चार्ज होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है और समझनी है मेरे भाई। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर एक चीज धातु के बारे में काफी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको समझना चाहिए। धातु को मेटल्स बोला जाता है मेरे भाई। धातु एक कॉन्सेप्ट होता है अधातु का। ठीक है, एक धातु होता है, एक अधातु होता है। ठीक है मेरे भाई, धातु क्या होते हैं, तो जो धातु होते हैं ना मेरे भाई, ये क्या करते हैं, जो धातुएं होती हैं ये क्या करती हैं, अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं मेरे भाई, त्याग करती हैं। यानी जो बॉडी, जो भी, जैसे बॉडी का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, या पदार्थ से होगा या मेटल से होगा। जो मेटल्स या पदार्थ या कण, कुछ भी आप बोल सकते हैं मेरे भाई, वो क्या करेंगे, वो मेरे भाई अगर क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया मेरे भाई, इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्योंकि मेरे भाई मेटल्स, अब ये मेटल्स क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या करते हैं मेरे भाई, इजिली इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है,
इजिली इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी से क्या होंगे मेरे भाई, जाएंगे, उतने ही इस पर क्या आते हैं, धनात्मक आवेश आने का काम होता है। जिसमें से आपको संदीप भैया केमिस्ट्री में जब धातु और अधातु पढ़ाएंगे तो बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा वाले ही क्या होते हैं, निकल के जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में निकलेंगे। अच्छा, पूर्ण संख्या का रूप के मतलब का क्या है, मतलब पूर्ण संख्या के रूप का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से निकलेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर कोई बॉडी मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो स्वाभाविक सी बात है या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, या दो इलेक्ट्रॉन लेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसका मतलब अब ये क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है मेरे भाई उस पर तो धनात्मक आवेश आता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कैसा आता है, माइनस चार्ज आता है। ठीक है मेरे भैया। तो कहने का मतलब ये है, जिन भी पदार्थों में या मेटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे उतना ही उस पर क्या आता है, धनात्मक आवेश आता है। और जो बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है या ग्रहण करता है उतने ही उस पर क्या आते हैं मेरे भाई, माइनस चार्ज निकल के आते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना मेरे भाई। तो धातुएं क्या करती हैं, तो धातुएं क्या करती हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, त्यागती हैं, और क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें क्या होगा, तो धातुओं का कॉन्सेप्ट यही है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धन आयन बनाती हैं। तो इसका मतलब सभी धातुएं जो होती हैं, ठीक है मेरे भाई, सभी धातुएं क्या होती हैं, ये विद्युत के क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी गुड कंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, या कंडक्टर भी आप बोल सकते हो। अगर गुड कंडक्टर की बात करें तो गुड कंडक्टर आपका होता है मेरे भाई चांदी। ठीक है, और आपको पता है जितनी भी धातुएं होती हैं ये विद्युत के क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अच्छा, विद्युत के सुचालक का क्या मतलब है, विद्युत के सुचालक का मतलब यही है कि जब इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें क्या है, बहुत इजीली तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है, यानी जिन पदार्थों में क्या है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है मेरे भाई, वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होती हैं, यानी कंडक्टर होती हैं। अगर गुड कंडक्टर की बात करें तो आपका आ जाता है चांदी। ठीक है मेरे भाई। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक की बात करें तो आपको जवाब देना है चांदी। अच्छा, सभी अधातुएं क्या होती हैं, जो अधातुएं होती हैं ना मेरे भाई, सभी अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत के क्या होती हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और साथ ही साथ में आपको ये भी समझना है कि जो अधातुएं होती हैं ना, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती हैं मेरे भाई, ऋण आयन बनाने का काम करती हैं। क्या बनाती हैं, ऋण आयन। अभी आपने ये सीखा कि धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धन आयन बनाती हैं। और अधातुओं में हम क्या सीख रहे हैं, अधातुओं में हम ये सीख रहे हैं कि ये क्या करते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋण आयन बनाने का काम करती हैं। ठीक है, और ये विद्युत के कुचालक होती हैं। अच्छा, कुचालक का मतलब ये होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई इसमें क्या होता है मेरे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। हालांकि ये जरूर क्या करते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती हैं, बट इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है अभी आगे हम लोग सीखेंगे। बस आपको ये जानना है कि धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्यागती है और धन आयन बनाती है। अधातुएं क्या है मेरे भाई, ये ग्रहण करती हैं और ऋण आयन बनाती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं, और ये क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन एक अपवाद है जो आपको समझना चाहिए। अपवाद क्या है मेरे भाई, आपने सुना होगा ग्रेफाइड। क्या मेरे भाई, एक ग्रेफाइड नामक क्या होती है, अधातु होती है
जैसे कि आपने देखा होगा पेंसिल, पेंसिल की जो नोक होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है, जो कि मेरे भाई क्या होती है, अधातु होती है। यानी एक ऐसा अधातु जो अधातु होते हुए भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका क्या है, अधातु है। अधातुएं क्या होती हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है, वो क्या होती है, अधातुएं होती हैं। या आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं, ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी आप समझ सकते थे। तो इसका मतलब अब ग्रेफाइट अधातु है, बट इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ये अपवाद में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को आपने सीखा होगा। अब आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो आवेश का क्वांटमीकरण ये कहता है कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ब्रह्मांड में, अब जितने भी चार्ज क्या है पॉसिबल हैं, तो इसके पूर्ण संख्या में गुणा कराने पर वो चार्ज निकल के आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। प्रकृति कैसी है, तो ऋणात्मक प्रकृति है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने कहा जब किसी बॉडी में मान लो क्या करता है, जैसे मान लो एक्स नाम का एक बॉडी है या ए नाम की एक बॉडी है, ये क्या करती है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्यागेगी तो मेरे भाई स्वाभाविक से है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी तो इसका मतलब इस पर जो एक प्लस आएगा, और एक प्लस का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। तो इसको अगर हम चार्ज के फॉर्म में लिखे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस तरीके से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बन जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि मेरे भाई अब ये क्या करती है, अपने आप में से अब क्या करती है, एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। एक और इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। अच्छा, जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को निकालती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है मेरे भाई, प्लस चार्ज आता है। इस चीज को आप जानते ही हो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई प्लस का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी प्रकृति प्लस में आ रही है, ठीक है। और इस तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो अब यहाँ पे दो से गुणा करा देंगे, तो इस तरीके से कितना बन जाएगा, 3.2 इंटू क्या बन जाएगा, 10⁻⁻19 कूलम बन जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई हमने कहा अब दो इलेक्ट्रॉन के बाद एक और इलेक्ट्रॉन अपने आप में से निकाल देता है। तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में गुणा करा देंगे 3 से। तो अब यहाँ पे डेसिमल को थोड़ी देर के लिए आपको इग्नोर करना है और इसे 16 पढ़ना है, 16 पढ़ना है। अब 16 को गुणा 3 में करा दो, 16 कितना बनेगा, 48 बनेगा। अगर 16 48 बनेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 48 लिख लेंगे और इंटू 10 दी पावर कितना लिख लेंगे, -19। अब चेक करो यहाँ पर एक अंक बाद क्या है मेरे भाई, डेसिमल का यूज हुआ है, तो एक अंक बाद डेसिमल का यूज कर ले, और इन सभी के साथ में मेरे भाई क्या आ जाएगा, कूलम 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 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, अब कोई भी बॉडी, हमने ये कहा अगर कोई भी बॉडी होगी तो उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कभी भी आधा, सवैया, पौना ऐसा नहीं निकलेगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में निकलेंगे। इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब ऐसे ही मान लिया मेरे भाई, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल में आपके तहत और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई। पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पर भी कोई बॉडी है, अब ये क्या कर रहा होगा मेरे भाई, तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी भाई। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कौन करता है मेरे भाई, बी वाला करता है, ठीक है। अगर बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल है, जिसे फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करता है, ठीक है मेरे भाई।
अब ये अगर ग्रहण करता है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है मेरे भाई, ग्रहण करने का काम करता है। जैसे मान लिया कि स्वाभाविक सी एक बात है कि जब एक बी बॉडी है, अगर ये बी बॉडी है मेरे भाई, वो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो गुणा एक करा दो, जैसे ही एक गुणा कराया तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 कितना आ जाएगा, -19, और प्रकृति ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब एक को लगाया क्योंकि मेरे भाई एक क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, आया तो किस संख्या के रूप में आया, पूर्ण संख्या के रूप में आया। अब इसी प्रकार से मैंने कहा कि अब बी जो है एक और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करता है तो सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल है। ठीक है मेरे भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण कर रहा है तो इस पर इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। और अब यहाँ पे गुणा 2 कर सकते हैं, जैसे ही गुणा 2 किया तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और ये माइनस किसको दिखा रहा है, तो माइनस इस बात को शो कर रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। और प्लस किसको दिखाता है, प्लस जो बन रहा था वो ये दिखाता था कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज को आप समझना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक और देख लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या है मेरे भाई, ऐसे ही ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को और क्या मतलब ग्रहण करता है। जैसे एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ गुणा 3 करा दो मेरे भाई। तो आप अगर जैसे ही आप गुणा 3 कराओगे तो ये कितना बनेगा, तो ये 4.8 इंटू 10 कितना बन जाएगा, -19, और प्रकृति कैसी आ जाएगी, ऋणात्मक। ऐसे तो मेरे भाई आप क्या है, चलता जाएगा। तो हम दोनों बातों से, इन दोनों बातों से यही निष्कर्ष निकला मेरे भाई। इस निष्कर्ष को हम लोग जान लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकला। तो हम लोग जैसे कि एक छोटी सी बात जान चुके थे, Q बराबर में क्या मेरे भाई, Na। तो यहाँ पर हमने ये बताया था Q का मान क्या होता है, आवेश होता है। N का मतलब क्या होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो कोई बॉडी ग्रहण कर रहा होगा, या तो कोई बॉडी मेरे भाई क्या कर रहा होगा मेरे भाई, त्याग कर रहा होगा। यानी इसका मतलब N का जो नंबर एग्जिस्ट करेगा ना, वो किसके रूप में करेगा, तो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यानी या तो प्लस माइनस 1 होगा मेरे भाई, या तो मेरे भाई प्लस माइनस 2 होगा, ऐसे ही प्लस माइनस 3 होगा, और ऐसे क्या होगा मेरे भाई, प्लस माइनस 4 होगा, और ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये होता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और -1 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये -1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा, और ये हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। तो ई जो होगा मेरे भाई, वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। जैसे कोई आवेश है, तो कोई आवेश दुनिया में तभी पॉसिबल है कि मेरे भाई, जैसे क्यू है तो अगर कोई दूसरा चार्ज बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश पर जितना चार्ज रहा होगा, और उस इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी ने जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है या उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, उससे गुणा करा देंगे तो उसका मान किसके बराबर, किसके फॉर्म में निकल आएगा, चार्ज के फॉर्म में निकल आएगा। इस बात को हम फिर से दोहरा देते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब अगर हम निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष की बात करें, अगर पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर दुनिया में कोई भी अगला चार्ज बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, और पूर्ण संख्या कौन सी, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, उससे गुणा करा दे तो वो क्या होगा मेरे भाई, चार्ज का मान निकल के आ जाएगा। जैसा कि हम ऊपर इस चीज को बता चुके हैं। तो अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जो भी चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और पूर्ण संख्या के गुणज के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मेन सार यही निकला, मेन मतलब यही निकला मेरे भाई। क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है और पूर्ण संख्या के गुणज, पूर्ण संख्या का अगर गुणा करा दें, क्या करा दें मेरे भाई, पूर्ण संख्या का गुणा करा दें, तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है, चार्ज के फॉर्म में आ जाता है, आवेश के फॉर्म में आ जाता है, जिसे क्वांटाइजेशन आप इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को आप लोग जान चुके होंगे। अब आइए हम लोग जानने का काम करते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने पहली ही वीडियो में आपको बताया था, आवेश का जो आपका यूनिट होता है, आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, यानी क्यू, क्यू जो होता है चार्ज, चार्ज का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है क्यू का मान, क्यू का मान कितना दिया मेरे भाई, एक कूलाम दिया है। कितना दिया है, एक कूलाम दिया है। और हमसे पूछा है आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, कि ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है मेरे भाई, और प्लस और माइनस किस बात पर निर्भर करता है, प्लस माइनस इस बात पर निर्भर करता है कि इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है या ग्रहण किया है। ठीक है मेरे भाई, प्लस कब आएगा इस बात को हम बता चुके हैं, माइनस कब आएगा इस बात को भी हम बता चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसकी प्रकृति के ऊपर ना जाइए, आप इतना लिख सकते हो। अगर हम लोग सूत्र की बात करें, फार्मूला की बात करें मेरे भाई, सूत्र, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर में क्या, Ne पढ़ा था। तो यहाँ पे Q का मान कितना है, एक गुलाम है, तो एक लिख देंगे। N हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बहुत लोग इस पर ज्ञान देने के लिए चले आएंगे कि यहाँ पर माइनस आपने नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अगर माइनस आता है तो माइनस इस बात को शो करता है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर मान लो अगर ये इसका आंसर प्लस में आया, तो अगर प्लस में आया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है। इस पर भी बेस हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपको हम आगे वाले क्वेश्चनों में इस बात का मेंशन करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है मेरे भैया, तो यहाँ पर आप चीजों को देख लें, तो ये किस में है मेरे भाई, मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है, आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और इस तरीके से 1.6 इंटू 10 दी पावर क्या आ जाएगा, -19 गुलाम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको इस बात का भी विशेष गौर करना है, अगर ये चीज डिवाइड में है, बटे में है, नीचे है, ठीक है मेरे भाई, हर में है, और इसको आप ऊपर भेजना चाहेंगे, ऊपर जब भेजाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर ये नीचे प्लस में होता और ऊपर भेजते तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 दी पावर कितना, प्लस का 19। प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि मेरे भाई नीचे क्या है, माइनस में, और जैसे ही ये नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई क्या है, 1.6 है, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। अब काटना स्टार्ट कर दो, 2 से काट लो, 2 पंचे 10 आएगा, और 2 8 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ऐसे अगर हम काटे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 की पावर 19 है। इसका मतलब इसमें कितने 10 हैं, तो 10 की संख्या 19 है। तो एक 10 हम लोग इससे क्या है, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही एक 10 बाहर लिया तो इसके पास 10 की संख्या कितनी बची, तो मेरे भाई इसके पास 18 10 बच गए। 18 10 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 18 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई क्या है, 8 है। अब इसे 2 से काट लो मेरे भाई, 2 से 5 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा। अब ऊपर वाली संख्या जो बची से गुणा करा लो, तो पचाहम कितना होगा, 25, पचाहम 25 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 18, और बटे में क्या हो जाएगा, 4। और जैसे ही 4 से आप भाग लगाओगे तो 4 छंग कितना होता है, 24, एक बचा, तो 4 दूनी कितना होगा, 8, और फिर क्या, 2 बचा, 2 बचा मेरे भाई, और 4 पंचे कितना होगा, 20 इंटू 10 दी पावर कितना, 18 हो जाएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप लोगों को भाग करना है तो भाग लगा के आप इस साइड में भी देख सकते हो। 4 से जब भाग लगाओगे 25 में, तो 4 छन कितना होगा, 24 हो जाएगा मेरे भाई।
और जैसे ही भाग लगाओगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ डेसिमल लगा ही है तो 0 लगा दो, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 लिख दो, ठीक है। और इस तरीके से कट चुका है और कितना आ चुका है मेरे भाई 6.25 निकल के आ चुका है, कितना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ये आपका निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल्स मेरे भाई आपके पास ये रहा, और ये यूपी बोर्ड 2011 और 19 दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है मेरे भाई आपको क्वेश्चन को सही ढंग से रीड करके और क्या दिया है गिवन दैट पर विशेष फोकस करना है। जैसे ही आपको गिवन दैट का पता चल जाता है ना, तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात को अगर हम देखें तो एक चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होने वाला है, इसकी प्रकृति कैसी होने वाली है, वो निगेटिव होने वाली है। अच्छा, निगेटिव क्यों होगी, रीजन क्या है, क्योंकि मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उसका नेचर कैसा होता है मेरे भाई, उसका नेचर हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसका जो प्रकृति होता है, उस बॉडी की प्रकृति कैसी होती है, तो धनात्मक प्रकृति होती है। अगर आपसे इसमें प्रकृति पूछा जाए तो आपको बता देना है इसकी प्रकृति ना मेरे भाई वो हमेशा निगेटिव आएगी, यानी ऋण आयन आएगा। तो इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति, तो प्रकृति आपको हम बता ही चुके हैं, प्रकृति कैसे पता करना है आपको, जब अधिक आ जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऋणात्मक प्रकृति का हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होता तो मेरे भाई ये धन प्रकृति का होता, यानी धनात्मक प्रकृति का होगा, इसका नेचर क्या होता मेरे भाई, पॉजिटिव नेचर का हो जाता। तो यहाँ पर हमें तो आवेश की मात्रा पूछ रहा है कि इसमें क्यू का मान बता दो। अगर ये क्यू का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग गिवन दैट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई, गिवन दैट की बात करते हैं, गिवन दैट, ठीक है। क्या दिया है इसकी बात हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर एक चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, क्या दिया है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन का मान आपको गिवन है मेरे भाई। तो एन बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19 होता है। और हमें Q का मान निकालना है, किसका मान निकालना मेरे भाई, Q का मान निकालना है। अगर हम लोग सूत्र लगाएं, सूत्र अप्लाई करें तो सूत्र कैसे निकलेगा, तो Q बराबर में क्या, Ne का सूत्र निकलेगा, Q बराबर में Ne का सूत्र निकलेगा। अगर ये सूत्र निकलेगा तो Q बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, Q बराबर में n का मान क्या है, 5 है मेरे भाई, तो 5 लिख लो। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है मेरे भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19, और गुणा कराओगे तो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर दो, तो 16 पंचे कितना होगा, 80। अब यहाँ पर डेसिमल पे आ जाओ, एक अंक बाद लगा हुआ है तो एक अंक बाद लगा दो, और इस तरीके से 10 की घात -19 लिख लो। और आवेश का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो क्या होता है, कुलाम आता है, यहाँ पे कुलाम आ जाएगा, यानी ये Q का मान निकल के आ जाएगा। Q का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा, यानी 8 गुणे 10 की घात -19। अच्छा, डेसिमल में आप 0 को रखो या ना रखो वो आपकी मर्जी है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा, एक चालक पर क्या है, 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम धनावेश है। अब यहाँ पर धनावेश है, तो धनावेश होने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो धनावेश का मतलब ये होता है कि इस बॉडी पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा, त्याग किया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, यानी आपसे पूछा है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो मेरे भाई जब धनावेश है तो धनावेश का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी नजर आई होगी, यानी इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र से देख लेते हैं। यानी अगर गिवन दैट में देखें तो यहाँ पे क्यू का मान आपका कितना दिया है, 6.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, -19 कूलम आ जाएगा। आप कहेंगे आप कैसे समझ जाते हो कि ये क्यू का मान है, तो हम कहेंगे मेरे भाई आपको यूनिट पता होगी। आवेश की यूनिट क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरीके से आप यूनिट देख करके उस चीज का, उस डाटा का पता लगा सकते हो। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, यानी हमें तो n का मान निकालना है मेरे भाई, n का मान निकालना है। और E बराबर आपका कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब यहाँ पे बहुत लोग फिर फंसेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे तो आपको माइनस लेना चाहिए या तो प्लस में लेना चाहिए। तो हम कहेंगे मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर जरूर निगेटिव होता है, जरूर ऋणात्मक होता है, लेकिन आप क्वेश्चन के सेंस को भी समझे। तो क्वेश्चन का सेंस क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन कम है। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसकी प्रकृति क्या आएगी मेरे भाई, तो उसकी प्रकृति क्या आएगी, धनात्मक प्रकृति क्या आएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो अगर हम लोग देखें तो सूत्र की बात करें तो Q बराबर में अपना क्या आ जाएगा, Q बराबर में Ne आ जाएगा। अगर हम Q की बात करें तो Q का मान कितना होता है, 6.4 होता नहीं है मेरे भाई, गिवन दैट है आपका 6.4 इंटू 10 कितना, -19 कूलम बराबर में n। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो 1.6 इंटू 10 कितना है, -19। अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं से काट लेता हूँ, पॉइंट से पॉइंट काट लो मेरा भाई। 16 एकन्नम 16, 16 चौको कितना होता है 64, यानी n बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आएगा। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कम होंगे या अधिक होंगे, तो मेरे भाई आपको पता है कि धनावेश है तो इस बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी इस पर क्या आया होगा मेरे भाई, धनात्मक आवेश निकल के आया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई विद्युत धारा की। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक करंट के नाम से आप लोगों को इससे परिचित ही होंगे, कहने का मतलब ये है। यानी इलेक्ट्रिक करंट बहुत लोग समझते होंगे मेरे भाई कि ये इलेक्ट्रिक करंट आखिर कौन सी वाला। अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें मेरे भाई, क्योंकि हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने ये कहा है नो बकबक नो बकवास, सीधा करेंगे मुद्दे की बात। तो हम सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। ये Q क्या है मेरे भाई, तो Q यहाँ पर आवेश को दिखा रहा होगा, आवेश को दिखा रहा होगा। टी क्या है मेरे भाई, समय है। क्या है मेरे भाई, समय को दिखाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो किसी न किसी चालक में होगा। किस में होगा, किसी न किसी चालक में होगा। चालक का मतलब हम आपको बता ही चुके थे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजिली हो जाता है। सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती हैं या सुचालक होती हैं, इस बात को हम आगे बता चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो आवेश प्रवाह किसी चालक में, क्या लिखेंगे आप लोग, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं मेरे भाई, क्या कहेंगे आप लोग, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब ये परिभाषा आप लोग लिख लेना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखने बैठे ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और शायद ये वीडियो लंबी हो जाए और इसे अपलोड करने में हमें भी प्रॉब्लम हो। इस वजह से मैं आपको यहीं पर चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम दूसरे संदर्भ में बात करें, यहाँ पर दूसरा क्या पूछा जाता है, मात्रक।
मात्रक का मतलब होता है मेरे भाई यूनिट, यूनिट, ठीक है। अब इसका मात्रक की बात करें तो आपको पता है आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तो ऊपर कूलाम हो जाएगा और नीचे समय है, तो समय को किससे मेजर करते हैं मेरे भाई, सेकंड से मेजर करते हैं। तो एक तो अपना मात्रक क्या निकल के आएगा मेरे भाई, कूलाम, कूलाम पर सेकेंड आएगा, क्योंकि बटे में है तो इसे पर पढ़ते हैं और यहाँ पर सेकेंड लिख देते हैं। और इसका अगर फेमस मात्रक की बात करें, ये तो अपने पास आ गया मेरे भाई कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। ये तो क्या है मेरे भाई, फार्मूला के बेस पे आया। लेकिन अगर इसके फेमस मात्रक की बात करें तो इसका जो फेमस मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो इसका एक और मात्रक होता है जो कि आपको जानना चाहिए, उसका नाम क्या है, एम्पियर है। क्या है मेरे भाई, एम्पियर। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसके दो मात्रक हो गए, क्या, कूलाम पर सेकेंड, या करके लिखेंगे एम्पियर, ठीक है। और यहीं पर एक जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो भी आपको जानना चाहिए। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपकी विद्युत धारा है ये किस प्रकार की राशि है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि, कैसी राशि मेरे भाई, अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो यानी जिस भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, अदिश राशि कहलाता है। हालांकि अब जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहां पे सदिश और अदिश राशियों को विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर मान लो अपने पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी अगर कंडक्टर है और किसी भी चालक में अगर मेरे भाई अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किस वजह से हो पाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। यानी किसी भी चालक में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं मेरे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही मैंने इसको किसी बैटरी के साथ में ऐड किया, जोड़ा, ठीक है, ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल है। और जैसे ही मेरे भाई इसमें वोल्टेज डिफरेंस लगाया तो इसमें क्या प्रवाहित होगा मेरे भाई, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इधर ये क्रॉस सेक्शन एरिया बी, और जिनका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों तरफ का ए ही है, ठीक है मेरे भाई। आप इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मुक्त जो चालक होता है, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो विद्युत धारा ए से बी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बी से ए की ओर चलते हैं। यानी अगर हम विद्युत धारा की दिशा की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं मेरे भाई, विपरीत दिशा में होती। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बी से ए की तरफ आ रहे होंगे, तो विद्युत धारा ए से बी की तरफ जा रहा होगा। अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो इस बात को भी आप लोग याद कर लें, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है आममीटर होता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। और ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा को कौन सा यंत्र यंत्र मापता है, तो आममीटर मापता है, ठीक है मेरे भाई। और अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक के संदर्भ में कूलाम पर सेकंड बताना है या एम्पियर, और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र पूछा जाए तब उस केस में आपको आममीटर बताना है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियोस के माध्यम से आपका कुछ भला हो पा रहा हो ना, तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरे भाई आपके एक शेयर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर हमें मोटिवेट करते रहोगे ना शेयर के माध्यम से और व्यूअर्स के माध्यम से,
तो पूरी फिजिक्स बड़े प्यार से, बड़े जुनून के साथ और बहुत ही के साथ उत्सव और उल्लास के साथ हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।